हे एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। तो फाइनली हमारी जो पैकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आज हमें निकलना है सरिता के यहाँ। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं सरिता जेठू दरक, जिनकी यूट्यूब चैनल है, उनके इवेंट में जा रही हूँ, उसकी गोद भराई में जा रही हूँ और उसके बेटे का बर्थडे है तो वहाँ जा रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है, इतनी एक्साइटेड हूँ मैं उससे मिलने के लिए। होता है ना कि जिसको आप मतलब देखते हैं, जिसकी रील्स देखते हैं, जिसके फैन हो जाते हैं, वो आपको फाइनली मिलने को मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे मेरी तन्वी नहीं जा रही है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और वो छोटी है, तो उसी जा रही है मेरे साथ। और अब हम करेंगे बैग की पैकिंग। एक बैग तो मैंने पैक कर लिया है, ये वाला जो बड़ा वाला बैग है, और अभी मुझे एक बैग पैक करना बाकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए कितना सारा अभी फैला पड़ा है, ये एक्स्ट्रा का सामान है और अभी मेरी पैकिंग सिर्फ रह गई है। देख सकते हैं, ये देखिए सोफा भी भरा पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं जो मुझे इस बैग में शिफ्ट करना है। तो फ्रेंड्स मुझे ना आज कितने बजे की, रात की मेरी ट्रेन है 2 बजे की, लेकिन इस समय ट्रेन बहुत लेट भी चल रही हैं, मतलब हो रही हैं कोहरे की वजह से, तो वो टेंशन भी है। बट हमें तो अभी निकलना पड़ेगा ना। हम निकलेंगे शाम के, निकल जाएंगे लगभग 3-4 बजे के लगभग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि कानपुर में हमारी, कानपुर से ट्रेन है, वहाँ से ही हमें लेनी है, तो जल्दी निकलना पड़ेगा ना। पर्स दे दो बेटा, यहाँ रखो, यहाँ रख दो साइड में, ठीक है, हो गया। ये रख ले, इसको यहीं रख दो। अभी तो मेरी साड़ियाँ आएंगी, इसमें बहुत सारा सामान आएगा यार, ये तो इसी में भर गया। तो पता फ्रेंड्स, सर्दियों में बहुत दिक्कत आ रही है, 2 बैग हो गए और देखा जाए तो सिर्फ एक दिन के कपड़े ले जा रहे हैं। और सर्दियों के क्या है ना, कपड़े बहुत, जैसे ब्लेजर हो गया, स्वेटर, अब ये सब चीजें हो जाती है ना, तो बहुत ज्यादा बैग भर जाता है। हाँ, इसको ना इसमें डालने, इधर आ कर हमारे पास। पहले ये बताओ, मम्मी जाएंगी, आप मम्मी को मिस करोगे, याद करोगे मम्मी को, करोगे? क्या चाहिए आपको वहां से, बताओ हम क्या लेके आए? गिफ्ट? गिफ्ट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? पैकिंग होनी चाहिए वो रोज वाली। अच्छा, रोज वाली पैकिंग होनी चाहिए। और उसमें ना वो फ्लावर लगाने की, इसमें से ग्लिटर निकलना। अच्छा ठीक है, वो हम लेके आएंगे। और जब भी आपको वो स्टिकर लगाएंगे, ठीक है। और फिर लौट के आएंगे ना, तो फिर हम आपकी ढेर सारी शॉपिंग कराएंगे। आपकी भी तो रह गई है अभी शॉपिंग, चाचू की शादी आ रही है, गौरव चाचू की शादी में शॉपिंग करनी है भैया को। हाँ, मेरे भैया की भी शॉपिंग, हाँ डाल, वो नहीं बनेगा अभी। तो फ्रेंड्स अभी वहां से मैं लौट के आऊंगी तो बहुत सारी अभी हम लोगों की शॉपिंग बकाया है, क्योंकि मेरे देवर की शादी आ रही है, मेरी बेटी की शादी, यानी बहन की बेटी, दीदी की लड़की की शादी है, वो शादी आ रही है, उसके बाद भी 1-2 शादियां हैं, तो बहुत शॉपिंग करनी है। ये बीच के बीच राजस्थान मुझे जाना पड़ा, तो सारा काम अभी पेंडिंग छोड़ के जा रही हूँ, जितना हो पाया उतना बस करके जा रही हूँ, बाकी लौट के शादी अटेंड करूंगी। और ये खाने पीने का सामान है, इसको सब बाद में रखना है, अलग अलग थैले में रखना है सारा सामान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी तन्वी मेरी पूरी पैकिंग करवा रही है। देखिए कितना काम कर रही है कि मम्मी की सारी पैकिंग करवा दूँ। फ्रेंड्स अब मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कितनी तैयारी चल रही है मेरे जाने की। तो यहाँ पर देखो, पिताजी प्याज काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगोड़ी बनने वाली है और मुझे पैक करके ले जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी बना रही हैं सब्जी हम लोगों के लिए, उबले आलू की। तो ट्रेन के लिए ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें ले जाएंगे, क्योंकि पूरे दिन का सफ़र है, तो वहाँ भूख भी बहुत लगती है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मम्मी के साथ बनवा रही हूँ पूड़ी, क्योंकि काफ़ी सारी पूड़ी बननी है। और पापा हम लोगों को छोड़ने जाएंगे कानपुर तक, तो वो उनका भी साथ में ही खाना जाएगा, क्योंकि लौट के वो भी खाएंगे खाना, तो इकट्ठे बना लेते हैं। और चूँकि आज मकर संक्रांति भी है, जिस दिन हम लोग निकल रहे हैं, तो हमारे यहाँ मंगोड़ियाँ बनती हैं, तो मंगोड़ी की भी दाल पिस चुकी है। देखिए ये मंगोड़ी भी हम पैक करके ले जाएंगे, मुझे ठंडी मंगोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स हम लोग हो चुके हैं रेडी,
और देख सकते हैं कैसी लग रही है आपकी रक्षा मैम। एक्चुअली में वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ तो बहुत तेज धूप निकल आई है। बट मेरी बात हुई तो पता चला कानपुर में 3 दिन से धूप नहीं निकली, बहुत ठंड है। तो भाई मैं तो पूरा डट फिट के जा रही हूँ, बिल्कुल सर्दी नहीं लगनी चाहिए। पूरा 2 दिन का सफर है। तो बस यहाँ पर हमारे दोनों बैग की पैकिंग हो चुकी है और यहाँ पर मेरे पति देव जी की भी पैकिंग हो चुकी है। मेरे पति देव जी भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। बस इंतजार हो रहा है, गाड़ी में पेट्रोल डलने गया है, वो आ जाए तो बस फिर हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए अब तक नीचे बैग ले चलते हैं, मम्मी लोग इंतजार कर रही हैं। चलो चलो। और यहाँ पर बस अब हम चलते हैं नीचे। और यहाँ पर मेरी मौसी भी आ गई हैं, तो बस अब हमारी विदाई यहाँ पे हो रही है। हम लोग निकल रहे हैं ट्रिप के लिए। और पता मैं जाते जा रही थी और मेरे पार्सल आते जा रहे थे। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि वो मुझे टाइम से रिसीव ही नहीं हुई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ मैंने ज्वेलरी मंगाई थी वहाँ पर ड्रेस की मैचिंग की, बट वो मुझे मिल ही नहीं पाई। बट जितने मिलते जा रहे थे तो मैं उसको रखती जा रही थी। फिर यहाँ पर हमने दर्शन किए, भगवान जी को प्रणाम किया और उसके बाद अब बस हमें निकलना है। तो बाहर एक डॉगी बैठा था तो मैंने सोचा उसको एक पूड़ी डाल दूं। तो सबसे पहले उसको एक पूड़ी डालते हैं। नानी के खिलाना और नानी के साथ खेलना। छोटी नानी बड़ी नानी दोनों के साथ खेलना। हम बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। रानी बिटिया है ना, अच्छी बिटिया और है। नोखा में हमें जो चीजें भी मिलेंगी अच्छी अच्छी सब हम आपसे लेके आएंगे। सबसे ज्यादा खर्चा नहीं डाल लो, चलो ले खर्चा नहीं डाल लो। हमारे ने छोड़ के आ रहे शाम छोड़ ले लो जगह तुम आपका संग गोलक में डाल लेना अपनी है, गुलाब में डाल लेना, ठीक है कोई बात नहीं। चलो फोन ही ना। अच्छा 500 दिए पापा ने? अरे वाह, बड़ा वाला नोट दिया। गिलास ले पापा ने खाने ले। अब बस हम निकल रहे हैं कानपुर के लिए, क्योंकि पापा को रिटर्न भी होना है। कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लौट के उनको ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग स्टेशन पे बैठे रहेंगे, लेकिन पापा टाइम से आ जाएंगे गाड़ी लेकर के। यहाँ पर मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि तन्वी को छोड़ के जा रही हूँ, बट क्या कर सकते हैं, अब जाना तो है ही। तो बस हमारी गाड़ी जो है वो अब निकल चुकी है कानपुर के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकल रहे हैं कानपुर के लिए। जय भोलेनाथ, जय खाटू श्याम की। तो यहाँ पर सफ़र भाई बहुत बड़ा है, कम से कम 1.5 से 2 दिन का सफ़र है और मेरी पूरी हालत ख़राब हो जानी है। जितना अच्छे से मैं यहाँ से जा रही हूँ सारी की सारी बैंड बज जानी है, क्योंकि सफ़र मुझसे नहीं होता है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेरी बैटरी डाउन होती जा रही है बिल्कुल। और अब हम आ चुके हैं कानपुर और यहाँ पर बज चुके हैं लगभग 6। अंधेरा सा हो गया है हल्का हल्का सा, आप देख सकते हैं। तो बस हमें छोड़ के पापा तुरंत ही निकल जाएंगे। ये देखिए पापा ने यहाँ पे हमारा सामान वगैरह निकलवा दिया है और इसके बाद बस वो हो जाएंगे रिटर्न। तो एक थैला में ना हम लोगों ने खाने पीने का सामान रखा था, डिस्पोजल के ग्लास वगैरह थे कि जो कुछ भी बचेगा वो हम स्टेशन पर ही छोड़ आएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा का एक बैग ले लिया था। बाकी 2 बैग लेके हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। जाना 1 दिन के लिए है, फंक्शन 1 दिन का है, लेकिन सामान बहुत सारा हो जाता है सर्दी की वजह से। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, लेकिन यहाँ आते ही हमें बुरी पे बुरी न्यूज़ मिलती जा रही थी। हमारी ट्रेन लेट होती ही जा रही थी, मतलब पहले थोड़ा लेट हुई आधा घंटे, फिर 1 घंटे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और बाहर बैठे बैठे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी। फिर हमने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलते हैं, वहीं हमारी ट्रेन आनी है। तो हम लोग 1 पर गए तो वहाँ हमें अपना वेटिंग रूम मिल गया था AC वाला। तो वहाँ पे काफ़ी गर्माहट थी, तो वहाँ पे रात हमारी कटी। बट आखिरी में इतनी बड़ी गड़बड़ हुई, जब हम लोग वेट कर रहे थे, ट्रेन आने ही वाली थी 5 मिनट में, कि अनाउंसमेंट हो गया कि आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। अब समझ लीजिए एकदम से घबराहट सी हुई कि कैसे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, ट्रेन छूट ना जाए। तो वहाँ पे तेज़ी से भागे जल्दी जल्दी, बट फाइनली मिल गई थी ट्रेन। ऐसा नहीं था कि छूट गई हो, लेकिन ऐसा डिसीजन एकदम से अगर हो जाए तो बहुत अजीब लगता है कि एकदम से चेंज कर दी, प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो हम लोग वेटिंग रूम में बैठे और हमारी ट्रेन आई थी सुबह के 3 बजे। अब ये समझ लीजिए फ्रेंड 10 बजे आनी थी, 3 बजे आई थी। इतना लेट हो चुका था कि परेशान हो गए थे, इतनी बोरियत सी लग रही थी। सफ़र इतना बुरा नहीं लगता है जितना इंतज़ार करना। और सारी ट्रेन इस तरह से डिले हो रही थी कोहरे की वजह से, हमारी ही नहीं, वहाँ बैठे जितने पैसेंजर थे उनकी भी ट्रेन डिले हो रही थी। तो बस हमारी ट्रेन अब आ चुकी है, हम जा रहे हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, जुड़े रहिएगा। बाय बाय।